ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। जितना आनंद यात्रा के पहले कदम में होता है, वो आनंद हर एक कदम में बढ़ता 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 चला जाना चाहिए, तब तो यात्रा अच्छी है। अन्यथा अभी कुछ बाकी है। तो भगवान मानतुंग स्वामी देव ने जो संकल्प किया था, कहाँ? श्लोक नंबर 2 में, कि मैं स्तुति करूंगा। वह स्तुति अब पूर्णता की ओर पहुंच गई है और सामने है स्तुति का फल। तो भगवान मानतुंग स्वामी अब वो फल हमारे सामने रख रहे हैं कि हे भक्त जीवों, इसे अच्छी तरह देख लो। और अगर इस मानतुंग को तुम पसंद करते हो, कि वो अपना नाम रख रहे हैं वो स्वयं, और इस मानतुंग को यदि तुम पसंद करते हो, तो उस मानतुंग को यदि तुम पसंद करते हो, तो इस मानतुंग को तुम श्रद्धा से ध्याओ। क्या समझ में आया? इस मानतुंग को यदि तुम पसंद करते हो, उस मानतुंग को यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो उस मानतुंग की तुम महान आराधना करो। मतलब कहते हैं कि मेरा नाम मानतुंग है, मैंने ये कृति लिखी, इससे क्या होगा? मानतुंग जो 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ऐसी मुक्ति की उपलब्धि होगी। तो यदि तुम उस मानतुंग को चाहते हो, तो इस मानतुंग के द्वारा लिखी हुई मानतुंग जो 3 लोक के पूज्य हुए हैं, जो 3 लोक में अधीकृत सर्वलोकम पद को प्राप्त हुए हैं, ऐसे उन मानतुंग तीर्थंकरों की आराधना करो। ऐसे मानतुंग स्वामी अपने नाम में ही गजब गजब के अर्थ लिए हुए हैं। तो वे कह रहे हैं कि देखो इस स्त्रोत का फल क्या है। इस स्त्रोत का फल श्लोक नंबर 48, स्तुति का फल। ग्रंथ पूर्ण हो रहा है, लेकिन हमारा उत्साह, हमारी उमंग, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और दृढ़ होता चला जा रहा। एक एक श्लोक में जो आनंद अनुभूत किया है, वो आज बड़ा है। तो मतलब स्वाध्याय, ये महाशिविर आज सक्सेसफुल हो गया। तो आपको क्या करना? अच्छी तरह संकल्प पूर्वक उत्साह मनाना है। किसका? मैंने कर दिखाया। क्या कर दिखाया? जो पहले कभी नहीं किया था, वो आज कार्य कर दिखाया। इसलिए सब अच्छी तरह उत्साह पूर्वक 3 बार अपनी पीठ थपथपाना कि तुमने कर दिखाया, तुमने वो धैर्य, तुमने वो पेशेंस, तुमने वो दृढ़ता है, तुम कर सकते हो। जब भगवान मानतुंग स्वामी की इस पवित्र कृति के एक एक अक्षर को तुम पढ़ सकते हो, तो तुम एक दिन उस अक्षर श्रुत के परम ज्ञाता तीर्थंकर परमात्मा भी बन सकते हो। एक दिन मानतुंग बन सकते हो, सिद्ध परमात्मा बन सकते हो। पहला शब्द है स्त्रोत, ठीक है, और उसके बाद शब्द है सृजम, ठीक है। तो अब वहां भी शाह है और उस शाह के नीचे रा है, ठीक है। इसको अच्छी तरह ध्यान रखना। स्त्रोत सृजम, स्त्रोत सृजम तव जिनेन्द्र गुणई निबद्धा भक्त्या मया रुचिर। किसी किसी किताब में विविध शब्द भी लिखा है। दोनों का अर्थ भी एक सा है और दोनों शब्दों में मात्राओं का भी कोई फेर नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों शब्द चल जाएंगे, ठीक है। तो विविध भी बोल सकते हैं, रुचिर भी बोल सकते हैं। विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो य ईह, पहले या फिर ई, यह ईह कंठ गता मजस्रम तम मानतुंग मवशा
समुपैति लक्ष्मीः, समुपैति लक्ष्मीः। स्रोत्सृजयं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो ययैः कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। किसी भी श्लोक को हम लोग अंतिम पंक्ति विशेषकर 3 बार दोहराने का प्रचलन चलता है, लेकिन ये प्रचलन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से श्लोक का छंद भंग हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए कि अगर हमें दोहराना ही है तो पूरा श्लोक 3 बार दोहराओ। ठीक है, लेकिन अंतिम पंक्ति को 3 बार दोहराने का प्रचलन चल रहा है। संगीतकारों ने कहो, लयकारों ने कहो, गीतकारों ने कहो, ये व्यवस्था बना दी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा जिस ग्रंथ की जो पंक्तियां हैं वे मूल सुरक्षित रहे, आगे पीछे कुछ भी जोड़ते समय ध्यान रखें कि वे मूल पंक्तियां उसी रूप में सुरक्षित बनी रहें। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, स्त्रोत सृजम, स्त्रोत रूपी माला को तब आप जिनेंद्र, जिनेंद्र ये विशेषण हो गया भगवान का, संबोधन हे जिनेंद्र, गुणै निबद्धाम, गुणों से जो निबद्ध है, अर्थात जो गुणों में डूबा हुआ है, गुणों से गूथा हुआ है, गुणों से जिसको बनाया गया है, बद्ध किया गया है। भक्त्या अर्थात भक्ति के द्वारा, भक्ति पूर्वक, मया मेरे द्वारा, रुचिर अर्थात सुंदर, और विविध शब्द आएगा तो अनेक प्रकार के, 2 शब्द आ रहे हैं, रुचिर आएगा तो सुंदर, रुचि को उत्पन्न करने वाले, और विविध शब्द आएगा तो अनेक प्रकार के, अर्थात नाना प्रकार के, विविध प्रकार के, विचित्र, सुंदर सुंदर, पुष्पाम पुष्पों से, धत्ते धारण करते हैं, जनाः मनुष्य, या जो ईह अर्थात यह, कंठ गताम, कंठ गताम कंठ में, कंठ को प्राप्त, असृजम निरंतरम हमेशा, तम उनको, यश उस, मान तुंगम अर्थात मान तुंग को, मान अर्थात सम्मान के, तुंग मतलब सर्वश्रेष्ठ स्थान, मान मतलब सम्मान प्रतिष्ठा के, तुंग अर्थात सर्वश्रेष्ठ स्थान, ऐसे ही मान तुंग, मान तुंगम अर्थात मान तुंग को, अवशाह अर्थात स्वतंत्र होती हुई, समुपैति अच्छी तरह प्राप्त होती है, लक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी, स्वर्ग मोक्षादि लक्ष्मी। अब अर्थ देखें, हे त्रैलोक्य शिरोमणि, जैसे सुंदर नयनाभिराम रंग बिरंगे फूलों की माला, हार कंठ में धारण करने वाले से मनुष्य शोभामान होता है, वैसे ही इस महान प्रभावशाली स्त्रोत रूपी माला जो उन्होंने विचित्र वर्णों से बनाई है, 2 चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि माला है जो अलग अलग फूलों से बनाई गई है, उसे कोई कंठ में धारण करता है तो शोभा को प्राप्त करता है, वैसे ही जो ये माला, इसमें एक 48 काव्यों की जो माला है, ये जो मैंने बनाई है,
यह स्त्रोत रूपी माला को पहनने से, कंठस्थ कर हृदयस्थ करने से राज्य, स्वर्ग, संपदा आदि अभ्युदय और मोक्ष रूपी लक्ष्मी आदि निश्चय सुख की प्राप्ति होती है, जैसे कि मुझ मानतुंग को प्राप्त हुई है। दोनों बातें अच्छी तरह समझना। मुझ मानतुंग ने जो प्राप्त की है वो आपको भी प्राप्त होगी। उत्तम मानतुंग केवल शब्द है उनका, नाम उनका नहीं है, शब्द उन्होंने रखा मानतुंग। मान अर्थात सम्मान और उसके तुंग अर्थात सर्वश्रेष्ठ दशा। तो सर्वश्रेष्ठ दशाएं दो हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। वितराग सर्वग्रहंत महाप्रभु अधीकृत सर्वलोकम, वे सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त हैं। या तो उस अवस्था को आप प्राप्त करोगे या फिर उनसे भी जो बंधित हैं ऐसे सिद्ध अवस्था को आप प्राप्त करोगे। इस स्त्रोत को पढ़ने का यह फल है, इसलिए इस स्त्रोत का निरंतर पाठ करना है, ऐसा भाव मन में भरना है। ओम ह्रीं अरहम सर्वकार साधन समर्थाय सर्वार्थ सिद्धि प्रदाय क्लीं महाबीजक्षर संहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय श्री वृषभनाथ परमेश्वराय नमो नमः। चैनम जयतु शासनम। इसी के साथ यह भक्तामृत स्तोत्र का एक महान हार आप लोगों को पूज्यवर मानतुंग स्वामी देव ने प्रदान किया। अब इसे संकल्प पूर्वक अच्छी तरह प्रतिदिन पाठ करें। इस शिविर के माध्यम से जो लाभ आपको प्राप्त हुआ, उस लाभ को यदि आप जीवन भर बनाए रखना चाहते हैं तो बार बार इस श्लोक का पाठ करें। इन वीडियोस के माध्यम से उस लाभ को निरंतर सुनते रहें। ऐसा नहीं कि हम एक बार पढ़ चुके तो अब हम कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए, हमारे कान तृप्त हैं, हमारा मन तृप्त है। नहीं, बार बार सुने। जितनी बार आप उन्हें सुनेंगे आपके अंदर उतनी विशुद्धि, उतनी निर्मलता बढ़ेगी। मैंने जिस विशुद्धि को पिछले 12-14 सालों में प्राप्त किया इस भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से, इस शिविर के माध्यम से मैंने सब कुछ आपको देने का प्रयास और पुरुषार्थ किया। लेकिन फिर भी क्योंकि छायोशमी की ज्ञान है और क्योंकि मैं भगवान मानतुंग स्वामी जब स्वयं को अल्पश्रुत कह रहे हैं तो मैं तो ये भी नहीं कहता कि मैं अल्पश्रुत कहूँ अपने को। तो अल्पश्रुतों में भी जो अल्पश्रुत है वैसी स्थिति को हम लोग प्राप्त हैं। उस स्थिति पर जो कुछ यहाँ कहा गया वो सब उनका ही उनको अर्पित है, ऐसा जानना चाहिए। ओम ह्रीं सर्वविध कार्य साधन समर्थाय श्री मानतुंग स्वामी कृत स्तुताय श्री वृषभनाथ परमेश्वराय नमो नमः।